फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल न होने का खुमियाजा कौम ने 9 मई वाकयात की सूरत में भुगता। 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल नहीं किया। किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। फैसले पर अमल न होने से ज़ाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाकयात करना मामूल बन गया। उम्मीद है कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। लाजिम है कि हर इदारा शफाफ और जिम्मेदारी से काम करे। इदारों में गलती हो तो तस्लीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नजरसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अदालत सुप्रीम कोर्ट में की गई हेरा फेरी तस्लीम करती है। इंक्वायरी कमीशन को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करवाने का कहा गया। इलेक्शन कमीशन से TLP की फौरन फंडिंग की रिपोर्ट तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 22 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच के सरबराह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, साइफर केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत बनती है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मालूम है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि सजाए मौत होगी। शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला, लीगल टीम को फैसले की कॉपी का इंतजार। दुनिया में सबज पासपोर्ट की आज क्या हैसियत हो। हमने IMF को बाय बाय कहा, आज फिर IMF हमारे लिए एक मजबूरी बन चुका हुआ है। $1 बिलियन के लिए हम कशकोल लेके जाते हैं, दोस्त मुल्कों से जाके पैसा मांगते हैं। इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में नहीं पूछेंगे कि कहां से आ रहा है। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। आवाम को रिलीफ देना होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। इतनी महंगाई में आवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब में बोले, अगर हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 से 50 रुपए का होता। आज ये हालत हो गई कि एक अरब डॉलर के मोहताज हो गए हैं। मुल्क और आवाम को दरपेश तमाम मसाइल पर हमारी नजर है। सनतकारों से मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर की वफ्द के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात। मरीम नवाज भी मौजूद रहीं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, जिसको मौका ही नहीं मिला है। एक बार मौका दीजिए, आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है। कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उनको अंदाजा नहीं है, उनको एहसास नहीं है हमारा मुल्क के अवाम किस मुश्किल में है। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इजहार, वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया। कहा, किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दिया जाए। आवाम को मायूस नहीं करूंगा। पाकिस्तान को नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। इंतखाबात में जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा। जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एबटाबाद जलसे से खिताब में बोले, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत को ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मसाइल से निकलना है तो नई क़यादत को लाना होगा। मुल्की मसाइल हल करना और आवाम की खिदमत कोई मुश्किल काम नहीं, बस नीयत ठीक होनी चाहिए। हमारे पास महंगाई और गुर्बत को रोकने का मंसूबा है, जिसके लिए तमाम जमातों को हमारे साथ मिलकर चलना होगा। खुदा की कसम, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सारे इदारे हमारे अपने हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा ही अच्छे ताल्लुकात रहे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ वाली बैरक में हूँ। बहुत से लोग उनसे मुलाकात के लिए आते हैं। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिली है, इसमें धांधली नहीं होगी। PTI चेयरमैन को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं हैं।
शरीफ बरादरान को मुल्क भर से क्या लाहौर से भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लिख कर देता हूँ, शेख रशीद PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आला के गैर कानूनी भर्तियों के केस में जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 नवंबर को अपीलों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और इवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाई। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की इस्तदा। उधर शोहदाए फोरम बलोचिस्तान की भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त है। मौक़िफ़ अपनाया। 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आईन और कानून की रूह के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बड़े बेंचेस की तरफ से किए गए फैसलों पर नजरसानी नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका को दूसरे सेमीफाइनल में 3 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन का हदफ 7 विकेट्स के नुकसान पर 48वें ओवर में पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड 62, स्टीव स्मिथ 30 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम 212 रन पर ढेर हो गई। डेविड मिलर के 101 रन रायगा, कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के 3 शिकार। जनूबी अफ्रीका को चौथी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त हुई। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। फाइनल 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को भी आगाह कर दिया गया। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहते हैं रियल स्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों में इजाफी टैक्स लगाने का फैसला नहीं किया। 9,415 अरब के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह है। टैक्स मुहासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इक़दामात का सोचेंगे। पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में रहना ज़रूरी है। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई है। मज़ीद बेहतरी के लिए बहुत काम की ज़रूरत है। रवां साल आलमी बैंक से 2 अरब रुपए का फ़ंड मिलने का इम्कान है। ADP इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी $1 अरब मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 716 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,397 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर के मुकाबले में रुपए के कदर में भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 76 पैसे कम। डॉलर रेट 287 रुपये 38 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे महंगा होकर 288 रुपये 75 पैसे का हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा। मुख्तलिफ वजारतों की सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात पर ब्रीफिंग। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान काबीना, वज़राए आला की भी शिरकत। इजलास में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर पेशरफ्त को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार दिया गया। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को SIFC के तहत इक़दामात पर भरपूर अमल करने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में हुकूमत से पाक फौज के ताउन का यकीन दिलाया। डिफेंस लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत हुई। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली गई। तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। गाड़ी की टक्कर से पहले कम उम्र ड्राइवर अफनान की हलाक होने वाले अफराद से झड़प हुई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं डिफेंस का वाक़या हादसा नहीं कत्ल है।
लड़के ने दानिस्ता गाड़ी टकराई, वालिद के सामने पूरी फैमिली जाँ बहक हो गई। किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। केस में नाहरी पर एक पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। स्मोक की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। पंजाब के 10 अजला में हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट्स, जिम, सिनेमा घर और दफातर दोपहर 3 बजे खुलेंगे। जिला लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन शामिल। इस्तेदाद स्मोक इक़दाम के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। 28 या 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। पाकिस्तान में आने वाला हज गुज़श्ता हज से सस्ता होगा। हुकूमत ने हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी कर दी। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी का ऐलान किया। कहा, आइंदा हज 10,75,000 रुपए में होगा। हज दरख्वास्तों की वसूली 27 नवंबर से शुरू होगी। 12 दिसंबर तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। रमा साल मुख्तसर दौरानिए का हज भी मुतारफ। शॉर्ट हज में आज़मीन 20 या 21 दिन में हज करके वापस आ जाएंगे। स्पॉन्सर्स स्कीम में क़रारदाजी नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में कराची को भी शामिल कर लिया। मुआशी बदहाली आ चुकी, मुल्क में अमन तबाह कर दिया गया। हमने मुल्क की आज़ादी को अमेरिका की भेंट चढ़ा दिया। 75 साल पुरानी लकीरों की गुलामी की, अब थक चुके। वक्त आ गया है कि नए जाविये से सोचा जाए। चेयरमैन PTI ने नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, दरिंदा इसराइल सिर्फ फ़लस्तीनियों को मार सकता है। आज मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फ़लस्तीन के लिए क्या किया? इस्लामी ममालिक की खामोशी इसराइल को तक़वियत फराहम कर रही है।